नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। वह 1757 का साल था। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला मुख्यालय से करीब 22 मील दूर गंगा नदी के किनारे पलासी के मैदान में युद्ध के बादल मंडराने लगा था। एक ओर थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना। 23 जून की सुबह कंपनी कमांडर रॉबर्ट क्लाइव ने फायर का आदेश दे दिया। इसी के साथ घनघोर युद्ध शुरू हो गया। इतिहास में इसको पलासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत में अंग्रेजों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लड़ा जाने वाला यह पहला युद्ध था। यहीं से शुरू होता है भारत के दास्तां की कहानी। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजय का सामना करना पड़ा और रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में भारत की सरजमी पर पहली बार ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन की नींव पड़ी। पलासी के इस युद्ध का गहराई से अध्ययन करने पर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं और आज यह बात आपको जान लेना बहुत जरूरी है। बात की शुरुआत करने से पहले रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कुछ रोचक जानकारी दे देते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। कहते हैं कि रॉबर्ट पढ़ाई में बहुत कमजोर था। नतीजा मात्र 18 वर्ष की आयु में इसके पिता इसको लेकर भारत आ गए और मद्रास के बंदरगाह पर क्लाइव की क्लर्क की नौकरी दे दी। बंदरगाह पर मौजूद एक अंग्रेज अधिकारी सर रोजर थे जो रॉबर्ट के मंद बुद्धि होने पर अक्सर उसका मजाक उड़ाते और उसको डॉबलेट कहकर पुकारा करते थे। बहुत ही थोड़े समय तक मद्रास में रहने के बाद रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता आ गया। उन दिनों सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब हुआ करते थे। सिराजुद्दौला का पूरा नाम मिर्जा मोहम्मद सिराज उद दौला था। आज का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बंगाल हुआ करता था। कलकत्ता पहुंचते ही रॉबर्ट क्लाइव कंपनी का व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया। यहां आपको बताना जरूरी है कि उन दिनों भारत में व्यापार करने के लिए कंपनी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था। हालांकि वर्ष 1717 में ही कंपनी ने नवाब से दस्तक पारपत्र हासिल कर लिया था। इस मसौदे के मुताबिक कंपनी को सीमित दायरे में रहकर भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल चुका था, किंतु रॉबर्ट क्लाइव भारत में मुक्त व्यापार करने की इच्छा रखता था। रॉबर्ट ने इसके लिए खुफिया रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खां को इसकी भनक मिल गई और मरने से पहले उन्होंने नवाब को कंपनी की पूरी साजिश से अवगत करा दिया था। इस बीच कंपनी के दबाव में आकर 1756 में नवाब ने एक और संधि कर ली। इस संधि के मुताबिक कंपनी को अपनी सुरक्षा में सेना रखने का अधिकार प्राप्त हो गया। नवाब को लगा कि इससे हालत काबू में रहेगा। इधर रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह अब भारत का शासन का बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता था। रॉबर्ट क्लाइव जानता था कि नवाब से आमने सामने का युद्ध हुआ तो कंपनी की सेना का हार तय है। लिहाजा उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को पत्र लिखकर सेना देने की मांग की। हालांकि ब्रिटिश आर्मी उस समय नेपोलियन बोनापार्ट के साथ युद्ध में उलझी हुई थी। लिहाजा पलासी के युद्ध के लिए ब्रिटिश हुक्मरान उस वक्त तैयार नहीं हुए। इस बीच रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सिपह सालार मीर जाफर, अमी चंद और जगत सेठ के साथ मिलकर साजिश की बड़ी योजना पर काम शुरू कर दिया। मीर जाफर के मन में पहले से बंगाल का नवाब बनने की इच्छा हिलोड़े मार रही थी। नतीजा, उसने सिराजुद्दौला को धोखे से गिरफ्तार करके कंपनी के हवाले कर दिया और यहीं से भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव पड़ गई। हम यह कहानी इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपको बता सकें कि आज से 264 साल पहले आपसी मनभेद की वजह से गैरों ने मौके का लाभ उठाया और हम गुलाम होकर लंबे समय तक सिसकते रहे। आज 264 साल बाद एक बार फिर से इतिहास उसी दो राह पर है। हम आपस में लड़ते रहे तो गैर इसका लाभ उठा जाएंगे। बात सिर्फ बंगाल की नहीं है बल्कि पूरे देश की है। यह एक कड़वी हकीकत है कि हम आपस में इसी तरह से लड़ते रहे तो हम सभी का नुकसान तय है। अब इसको समझने का वक्त आ गया है। मिलते हैं कुछ और नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।